राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में आपको सुनाऊंगी गाय माता की एक बहुत ही सुंदर कहानी। हमारे जीवन में हम इतने सारे व्रत और नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें गाय माता के व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए। गाय माता को रोजाना रोटी खिलानी चाहिए। गाय माता को रोजाना रोटी खिलाने के क्या क्या चमत्कार होते हैं वो भी हम आज की इस कहानी में सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि इसी तरह की सुंदर व्रत त्योहारों की जानकारी, कहानियाँ, कथाएं हमारे चैनल पर आती रहती हैं। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे सनातन धर्म में हमेशा से ये परंपरा रही है कि घर में बनी हुई सबसे पहली रोटी गाय माता को खिलाई जाती है। सबसे पहली रोटी गाय माता को खिलाने से हमें मरने के बाद तो पुण्य की प्राप्ति होती ही है, इस दुनिया में रहते रहते भी हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति होती ज़रूर है। इसलिए कोशिश कीजिए कि घर में बनने वाली पहली रोटी हमेशा गाय को ज़रूर खिलाएं। चलिए अब कहानी शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकारनी रहती थी। वो अत्यंत गौ भगत थी। जब वो साहूकारनी छोटी सी थी तभी से वो अपनी माता और अपनी दादी को हमेशा गाय की सेवा करते हुए देखा करती थी, और तभी से उसने अपने परिवार को देख देख कर ये शिक्षा प्राप्त कर ली थी कि घर में बनी हुई पहली रोटी हमेशा गाय को खिलाई जाती है। उसने अपने घर में हमेशा से यही देखा था कि जब भी उसकी माँ या दादी रोटी बना रही होती थी तो रोटी बनते ही सबसे पहली रोटी लेकर उसे आवाज़ लगाया करते थे, ग्यारसी जल्दी से रोटी लेकर जाओ, क्योंकि साहूकारनी का नाम ग्यारसी था। तो साहूकारनी वो गाय की रोटी और एक लोटे में पानी लेकर गाय के पास जाती थी। रोटी गाय को खिला दिया करती थी और पानी का लोटा उसके खूंटे में डाल दिया करती थी। अब ये ग्यारसी की रोजाना की दिनचर्या थी। समय के साथ ग्यारसी बड़ी हो गई और अच्छा वर देखकर ग्यारसी का विवाह उसके साथ कर दिया गया। शादी के बाद भी ग्यारसी की यही दिनचर्या रही। वो अच्छे से पूरे घर के काम काज करती और जब भी खाना बनाती तो सबसे पहली रोटी गाय को खिलाती और जल का लोटा उसके खूंटे से सिला दिया करती थी। ग्यारसी की इस तरह की गौ भक्ति को देखकर उसका पति और उसकी सास बहुत खुश हुआ करते थे। इसके बाद ग्यारसी के कहने पर उसके सास ससुर ने एक गाय पाल ली। अब ग्यारसी रोज सुबह उठकर सबसे पहले गाय के थन को बुहारती, उसको चारा खिलाती, उसके गोबर को उठाकर उसके उपले बनाती, गाय का दूध निकालती, और जब इन सब कामों से फ्री हो जाती तो वो सबसे पहले जब खाना बनाती तो पहली रोटी गाय को बनाकर उसे खिलाती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा और गाय माता के आशीर्वाद से ग्यारसी साहूकारनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब तो ग्यारसी के घर में हमेशा एक दो गाय बंधी रहती थी। ग्यारसी उन गायों की खूब सेवा किया करती थी और घर के भी सभी काम समय पर करती। उसके सास ससुर भी उससे हमेशा खुश रहा करते थे। समय के साथ उसके सास और ससुर दोनों का स्वर्गवास हो गया। ग्यारसी का बेटा जैसे जैसे बड़ा हुआ तब उसका विवाह कर दिया गया। समय के साथ ग्यारसी के बेटे के एक बेटा और एक बेटी हुए और ग्यारसी अब दादी बन चुकी थी। जब वो बच्चे 4 वर्ष के हुए तो ग्यारसी के पति का भी स्वर्गवास हो गया। ग्यारसी भी अब बिल्कुल बूढ़ी होने लगी थी। जब तक ग्यारसी के शरीर में जान रही वो गाय माता की सेवा खुद अपने हाथों से करती रही। लेकिन अब समय के साथ साथ ग्यारसी बूढ़ी होने लगी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी, बाल सफ़ेद होने लगे और शरीर कांपने लगा। वो जैसे ही अपने हाथों में कुछ पकड़ती तो उसके हाथ कांपने लगते थे। एक दिन की बात है कि ग्यारसी अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा तुम घर का तो सारा काम करती ही हो, रसोई घर भी संभालती हो, लेकिन अब इसके साथ साथ तुम गाय का भी देखभाल करनी शुरू करो। गाय को समय समय पर चारा खिलाओ, उसको पानी पिलाओ, गाय के नीचे साफ सफाई करो और समय के अनुसार उसको कभी धूप तो कभी छांव दिखाओ। घर में बनी हुई पहली रोटी हमेशा गाय को खिलाना। बहू को इतना सब कुछ समझाकर ग्यारसी कहने लगी कि बेटा अब गाय का भी सारा काम तुम ही करो, क्योंकि अब मेरे शरीर में जान नहीं रही, मैं ये सब कुछ अब नहीं कर सकती। ग्यारसी की सारी बातें सुनकर बहू कहने लगी ठीक है माँ जी, आप बेफिक्र रहो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं गाय का पूरा ध्यान रख लूंगी। लेकिन जो ग्यारसी की बहू थी वो जब भी खाना बनाती तो पहले अपने बच्चों को रोटी खिलाती, फिर अपने पति को खिलाती, फिर उनके टिफिन बांध कर दे देती और रोजाना इस तरह से गाय की रोटी खिलाना भूल जाती थी। वो गाय को चारा और पानी देने का काम तो करती थी, लेकिन उसका भी कोई समय नहीं था, किसी भी समय कर देती थी। अब ग्यारसी बिस्तर पे पड़ी हुई ये सब देख देख कर दुखी होती रहती थी। ना तो उसके शरीर में इतनी जान थी कि खुद कर सके और ना ही वो बहू को कुछ कह पाती थी। बस मन ही मन दुखी होती रहती थी और गाय माता से माफी मांगती रहती थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा। एक बार की बात है कि सावन का महीना आया।
खूब बरसात की झड़ी लग गई। एक बार 24 घंटे तक लगातार बारिश होती रही। पूरे गांव में घुटनों घुटनों तक पानी भर गया। तो सब गांव वाले किसी ऊंची पहाड़ी की ओर जाने लगे। तो ये सब देखकर जो गांव का जो राजा था उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब लोग अपने परिवार के लोगों को लेकर, अपने पशु पक्षियों को लेकर और अपना ज़रूरी सामान लेकर ऊंची पहाड़ी की ओर चलें। राजा की ये बात जब ग्यारसी के बेटा बहू के कानों में पड़ी तो उन्होंने सबसे पहले गाय की रस्सी खोल दी, जिससे कि वो किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाए। और फिर ग्यारसी के पास पहुंचे, उससे कहने लगे कि माँ, हमने सारा ज़रूरी सामान ले लिया है, अब आप उठो और चलो, हमें किसी सुरक्षित स्थान पर, किसी ऊंची पहाड़ी पर पहुंचना है। उसका बेटा ग्यारसी को समझाने लगा कि माँ, पूरा गांव खाली हो चुका है, सभी लोग पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं, बस हम ही लोग बचे हैं, इसलिए आप जल्दी करो, हमें जल्दी से जल्दी पहाड़ी पर पहुंचना होगा। बेटे की बात सुनकर ग्यारसी कहने लगी कि बेटा, तुम लोग जाओ पहाड़ी पर, मेरे अंदर इतनी जान नहीं है कि मैं चल पाऊँ। अगर मेरी उम्र हुई, मेरे भाग्य में हुआ तो मैं बच जाऊंगी, नहीं हुआ तो तुम समझ जाना बेटा कि मेरी उम्र तो बस अब इतनी ही थी। बेटा, मुझे तो अब यही लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। ग्यारसी के बेटा बहू ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सब बेकार। ग्यारसी ने उनकी बात मानी नहीं। अब बेटा बहू क्या करते, उन्होंने ज़रूरी सामान लिया, बच्चों को लिया और जाने लगे वहाँ से। अब घर में 2 ही जने रह गए, एक तो ग्यारसी और एक गाय। गाय की रस्सी खोलने के बाद भी गाय कहीं नहीं गई थी, वहीं पर ही खड़ी थी। बेटे बहू के घर से जाने के बाद जो ग्यारसी की गाय थी वो ग्यारसी की खाट के पास आके खड़ी हो गई। खूब पानी बरसता रहा, पूरा गांव डूब गया, राजा का महल तक डूब गया। ग्यारसी का जो घर था वो गीला तो हो रहा था, लेकिन उसके घर में बिल्कुल भी पानी नहीं भरा। और ग्यारसी ने गाय की पूंछ पकड़ ली। अब 3 दिन तक ऐसे ही लगातार बारिश होती रही और गाय और ग्यारसी वहीं एक दूसरे के साथ बैठे रहे। ग्यारसी ने गाय की पूंछ पकड़ रखी थी। 3 दिन ऐसे ही बीत चुके थे। चौथे दिन थोड़ी सी बरसात थमी तो सब लोगों ने सोचा कि चलो अब अपने अपने घरों में चला जाए। सब लोग पहाड़ी से उतरते उतरते धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगे तो देखने लगे खेत खलिहान सब कुछ डूबा पड़ा है। राजा का महल भी लगभग पूरा ही डूबा पड़ा है। सब लोग देखने लगे कि सब कुछ डूबा हुआ है, लेकिन ग्यारसी साहूकारनी का घर तो अभी भी सूखा है। अब ये खबर थोड़ी ही देर में पूरे गांव में आग की तरह फैलने लगी। अब राजा ने क्या किया, राजा ने ग्यारसी के बेटा बहू को साथ लिया और सारे गांव वाले भी उनके पीछे पीछे हो लिए और सबने कहा कि देखें ग्यारसी के घर में ऐसा क्या हो रहा है। सब जने ग्यारसी के घर की तरफ चल पड़े। वहां जाकर देखा तो भैया सबकी आंखें फटी रह गई। उनके घर में तो कोई पानी वानी नहीं भरा हुआ था और ग्यारसी अब भी अपनी खाट पे गाय की पूंछ पकड़ के बैठी हुई थी और वहीं गाय खड़ी हुई थी। उसके पास पहुंचकर राजा पूछने लगा कि ग्यारसी साहूकारनी, हम तो तेरे पास ये देखने के लिए आए हैं कि पूरा खेत खलिहान पूरा गांव डूब गया, महल भी डूबने को पूरा तैयार है, लेकिन तुम्हारा घर पूरा सूखा का सूखा है, ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। ये सुनकर ग्यारसी कहने लगी कि मेरा घर तो मेरी गाय माता ने बचाया है। कहने लगी कि राजा जी, मैंने पूरी ज़िंदगी कुछ किया या नहीं किया, लेकिन गाय माता की सेवा हमेशा करी है। हमेशा पहली रोटी गाय को ही खिलाती थी, हमेशा गाय को चारा और पानी देती थी, ये उसी का ही चमत्कार है। राजा को समझाने लगी कि राजा जी, गाय माता की सेवा का तो इतना फल है कि इसके गाय माता की सेवा करने से मरने के बाद तो फल मिलता ही मिलता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी जीते जी भी हमें गाय माता की सेवा करने का फल मिलता ही है। अब उसके बेटा बहू भी उसके पैरों में पड़ गए कि माँ, हमारे को तो समझ नहीं आई इतनी बात, हम तो लापरवाही से गाय की सेवा करते थे। अब राजा भी इस बात पे कैसे विश्वास ना करता, क्योंकि गाय माता की भक्ति और सेवा करने का चमत्कार तो उसकी आंखों के सामने ही था। अब राजा ने ये देखकर पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई गाय माता की सेवा करे, हर कोई गाय माता को पहली रोटी खिलाए। जिनके अपने घर में गाय ना हो वो बाहर किसी गाय को खिलाएं, लेकिन पहली रोटी हमेशा गाय को खिलानी चाहिए। हे गाय माता, जैसे आपने उस ग्यारसी साहूकारनी की रक्षा करी, ऐसी ही सबकी करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी रक्षा करना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो गौ माता की जय। सभी व्रत और कहानियों के साथ साथ गाय माता की कहानी भी ज़रूर सुननी चाहिए, इसका बहुत पुण्य फल मिलता है। हो सके पूरी कोशिश करके घर की पहली बनी रोटी गाय माता को ज़रूर खिलाएं। यहाँ पे किया हुआ धर्म कर्म ही मरने के बाद हमारे साथ जाता है और वही जीते जी भी हमारे काम आता है। गाय माता की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और दूसरे लोगों के भी साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। राधे कृष्णा।